नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। राज्यसभा में हंगामा कर रहे आप पार्टी के 3 सांसद एक दिन के लिए निष्कासित। कृषि कानूनों को रद्द करो के लगा रहे थे नारे। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन मरूधरा के दौरे पर पीसीसी चीफ और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से निकाय और उपचुनाव को लेकर किया मंथन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने सीएम अशोक गहलोत को लिखा पत्र। जोधपुर में डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने की मांग। राजस्थान विधानसभा बजट सत्र के लिए बीजेपी ने शुरू की तैयारियां। 9 फरवरी को भाजपा मुख्यालय पर विधायक दल की होगी बैठक। भारत में कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन की गूंज अब विदेशों तक में सुनाई देने लगी है। दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन पर बैठे किसानों के समर्थन में दुनिया भर से लोग ट्वीट कर रहे हैं और अपना समर्थन जता रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय पॉप स्टार रिहाना के बाद अब जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भी किसानों को अपना समर्थन दिया है। जलवायु परिवर्तन कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने भी ट्वीट कर किसानों के समर्थन में एकजुटता दिखाई है। दरअसल इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना के ट्वीट के कुछ ही घंटों बाद ग्रेटा थनबर्ग का ये ट्वीट सामने आया है। अमेजॉन के फाउंडर एवं मालिक जेफ बेजोस इस साल सीईओ का पद छोड़ देंगे। उन्होंने खुद इसकी घोषणा की है। एक स्टार्टअप कंपनी को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के रूप में खड़ा करने वाले जेफ बेजोस की जगह अब एंडी जेसी को इस पद की जिम्मेदारी दी जाएगी। 57 वर्षीय बेजोस ने घोषणा की कि उनकी जगह एंडी जेसी अमेजन के सीईओ बनेंगे। एंडी अभी अमेजन के वेब सर्विसेज के चीफ हैं। ये रोल ट्रांजिशन इस साल की तीसरी तिमाही में होगा। बेजोस तकरीबन 30 साल बाद ये पद छोड़ रहे हैं। राज्यसभा में किसानों के मुद्दे को लेकर भारी हंगामा हुआ। राज्यसभा में हंगामा कर रहे आम आदमी पार्टी के तीनों सांसद संजय सिंह, सुशील कुमार गुप्ता और एनडी गुप्ता को आज दिन भर के लिए निष्कासित कर दिया गया है। सभापति एम वेंकैया नायडू ने शून्यकाल के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा कराने का प्रयास किया तो आपके तीनों सांसद अपनी सीटों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। उन्होंने कृषि कानूनों को रद्द करो के नारे लगाए। वेंकैया नायडू ने कहा कि अभिभाषण पर चर्चा के दौरान ही किसानों के मुद्दे पर बहस की सहमति बन चुकी है। ऐसे में इन सदस्यों का सदन की कार्रवाई को बाधित करना अनुचित है। ये लोग वास्तव में किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं। उन्होंने तीनों सदस्यों से शांत होने और सदन की कार्रवाई चलने देने का अनुरोध किया, लेकिन इस पर भी तीनों सांसद नारे लगाते रहे। बिहार में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन अब लोगों को, खासकर युवाओं को, काफी भारी पड़ सकता है। बिहार सरकार ने एक तुगलकी फरमान जारी करते हुए कहा कि राज्य में हिंसक प्रदर्शनों में शामिल होने वालों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। इससे पहले नीतीश सरकार की पुलिस ने सोशल मीडिया पर सोच समझकर लिखने का फरमान जारी किया था। बिहार पुलिस ने सोशल मीडिया पर किसी जनप्रतिनिधि अथवा सरकारी अधिकारी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले पर कानूनी कार्रवाई का निर्देश दिया था। वहीं अब नीतीश सरकार की ओर से जारी फरमान में कहा गया है कि विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम या ऐसे किसी अन्य मामले में हंगामा हुआ और कानून व्यवस्था में बाधा ली गई तो प्रदर्शन में शामिल व्यक्तियों को न सरकारी नौकरी मिलेगी और न ही कोई ठेका। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 2 महीने से ज्यादा समय से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत हरियाणा के जिंद के कडेला गांव में किसानों की महापंचायत में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि किसान आंदोलन को और धार देने के लिए महापंचायत के मंच से राकेश टिकैत हुंकार भरेंगे और आगे की रणनीति का ऐलान करेंगे। सर्वजातीय कंडेला खाप के प्रमुख टेकराम कंडेला ने बताया कि कार्यक्रम के लिए जिंद के कंडेला गांव में पर्याप्त व्यवस्था की गई है। टिकैत के अलावा कई खाप नेता भी इसमें शामिल होंगे। कंडेला ने कहा कि किसानों के आंदोलन का समर्थन करने के लिए ये एक बड़ा जमावड़ा होगा। सरकार वायुसेना के लिए 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमान खरीदेगी। ये सरकारी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 48,000 करोड़ रुपए का सौदा आज आधिकारिक रूप से करेगी। ये अब तक का सबसे बड़ा स्वदेशी रक्षा खरीद सौदा होगा। अधिकारियों ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, वायुसेना के शीर्ष अफसर और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी में बेंगलुरु में एरो इंडिया एरोस्पेस प्रदर्शनी के दौरान अनुबंध पर हस्ताक्षर होंगे। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली सुरक्षा मामलों पर मंत्रिमंडल की समिति ने 13 जनवरी को मंजूरी प्रदान की थी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन प्रदेश के दौरे पर है। माकन ने मुख्यमंत्री आवास पर राजस्थान के सियासी हालातों को लेकर महामंथन किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के बीच करीब 2.5 घंटे बैठक चली। बैठक में कई अहम मसलों पर चर्चा हुई। बैठक में निकाय चुनाव के परिणामों पर भी चर्चा हुई। साथ ही आने वाले उपचुनावों की तैयारियों को लेकर भी मंथन हुआ। पीसीसी की कार्यकारिणी का विस्तार और अजय माकन के प्रदेश के शेष संभागों के दौरे के कार्यक्रम को लेकर भी बैठक में डिस्कशन हुआ। जिलों में होने वाले करीब 30,000 राजनीतिक नियुक्तियों और जिला अध्यक्षों को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सीएमआर में खेल एवं युवा मामलों की समीक्षा बैठक ली। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि हमारा प्रयास है कि राजस्थान खेलों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान कायम करे। इसके लिए राज्य सरकार प्रदेश में खेल सुविधाओं के विकास में कोई भी कमी नहीं रखेगी। उन्होंने अधिकारियों को खेल प्रशिक्षकों की सेवाएं लेने के लिए सेवा नियम बनाने के निर्देश दिए। इसके बाद प्रदेश में करीब 500 बेहतरीन खेल प्रशिक्षकों की सेवाएं ली जा सकेगी। उन्होंने निर्देश दिए कि खेलों को लेकर की गई बजट घोषणाओं को जल्द से जल्द पूरा करने का प्रयास करें ताकि खिलाड़ियों को समय पर इसका समुचित लाभ मिल सके। अशोक गहलोत सरकार ने प्रदेश के करीब 12.5 लाख पेंशनर्स और सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने जीपीएफ, सीपीएफ और अन्य बचत योजनाओं में ब्याज दरें स्थिर रखने का निर्णय लिया है। सरकार ब्याज दरों में कटौती नहीं करेगी। राज्य के वित्त विभाग की ओर से जारी परिपत्र के अनुसार जीपीएफ, सीपीएफ और अन्य बचत योजना में 7.1% ब्याज दर ही रहेगी। परिपत्र के अनुसार ये 1 जनवरी 2021 से लागू मानी जाएगी। ये 31 मार्च 2021 तक प्रभावी रहेगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा है। पत्र में जोधपुर में डिजिटल यूनिवर्सिटी स्थापित करने का आग्रह किया गया है। मंत्री शेखावत ने सीएम से कहा इसका प्रस्ताव शीघ्र भिजवाए ताकि राजस्थान में डिजिटल क्रांति की नींव रखी जा सके। बीजेपी के जोधपुर संभाग के मीडिया प्रमुख अचल सिंह मेड़तिया ने बताया कि केंद्रीय मंत्री शेखावत ने इस संबंध में सीएम अशोक गहलोत को पत्र लिखकर कहा कि इसमें 15वें वित्त आयोग से मिल रही आर्थिक मदद का सदुपयोग होगा। जोधपुर वासियों की भी यही मांग है कि राजस्थान में तेजी से विकसित हो रहे जोधपुर शहर को एजुकेशन हब का रूप मिले। विधानसभा का बजट सत्र 10 फरवरी से शुरू होने वाला है। इसके लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। बजट सत्र के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने बताया कि बीजेपी विधायक दल की बैठक 9 फरवरी को पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर होगी। कटारिया ने कहा कि बैठक में सभी विधायकों के पहुंचने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सत्र की तारीख घोषित होने से पहले ही कई विधायकों ने तैयारियां शुरू कर दी थी और अच्छी संख्या में बीजेपी के विधायकों ने सवाल भी लगाए हैं। कटारिया ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालात के साथ ही कई जगह अटके विकास कार्य और सरकार पर लग रहे पक्षपात के आरोपों पर भी सवाल पूछे जाएंगे। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।